9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर किस तरह इमरान खान और पीटीआई को ट्रैप किया गया, अब ये साजिश खुलकर सामने आ चुकी है और कौम ने सब अपनी आंखों से देख लिया है। जिस दिन से इमरान खान को एक साजिश के तहत हुकूमत से निकाला गया, उसी दिन से एक के बाद एक जाल बिछाया गया कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के जरिए तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केसेस में नाअहल करने से लेकर मजहब कार्ड इस्तेमाल करके कत्ल तक करने की कोशिश की गई। इसके बाद इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप पर जाली केसेस का सिलसिला शुरू हुआ और सिर्फ इमरान खान पर 100 से ज़ायद FIRs काटी गई, जिनमें दहशतगर्दी तक की दफात शामिल हैं। फिर भी इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता गया। सर्वेज हों, जलसे हों, एहतजाजी रैलियाँ हों या फिर ज़िमनी इलेक्शन, पीटीआई ने हर मैदान में रिकॉर्ड कायम किया। जब कुछ भी ना चला तो फैसला किया गया कि इमरान खान और पीटीआई को कुचल कर ख़त्म या फिर कमज़ोर कर दिया जाए। यानी 9 मई बहाना है, पीटीआई निशाना है। 9 मई को इमरान खान को जिस तरह कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया, इसका मकसद लोगों के गम और गुस्से को हवा देकर एक बड़े पैमाने का रद्द-ए-अमल निकलवाना था। इमरान खान की मकबूलियत से साफ ज़ाहिर था कि लोग ये सब फस्तायत देखकर सड़कों पर निकलेंगे और इसी गम और गुस्से का फ़ायदा उठाते हुए शरपसंद अनासर ने लोगों को बरगलाया और कोर कमांडर जैसे वाक़यात रूनुमा हुए। फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा कहने वाले इमरान खान और उनकी पार्टी को 9 मई के वाक़यात का बहाना बनाकर बग़ैर किसी तफ्तीश के फैसला हो गया कि तहरीक इंसाफ उसके वर्कर्स और सपोर्टर्स को गद्दार डिक्लेयर करके पूरी तरह कुचल दिया जाए। यानी 9 मई बहाना है, पीटीआई निशाना है। गौरतलब बात यह है कि बगैर किसी तफ्तीश के एक छोटे से गिरोह के अमल को पूरी पार्टी का कसूर करार दे दिया गया और फौरन ही पीटीआई के वर्कर्स, सपोर्टर्स और लीडरशिप की गिरफ्तारियों का आगाज हो गया। इस बात से कता नज़र कि वो इन एहतजाजी रैलियों और कोर कमांडर हाउस जैसे वाक़यात में मौजूद थे या नहीं। पूरे मुल्क, खासकर पंजाब में लीडरशिप, वर्कर्स और सपोर्टर्स की पकड़ धकड़ का सिलसिला फौरन शुरू हो गया। पीटीआई का वर्कर और सपोर्टर मुल्क में कहीं भी नजर आया तो उसे जबरन पकड़ लिया गया, यहाँ तक कि पीटीआई के झंडे वाली गाड़ियों तक का मुहासबा किया गया। ना औरतों को छोड़ा, ना बच्चों को और ना ही बुजुर्गों को। यानी 9 मई एक बहाना है, पीटीआई निशाना है। तकरीबन 10,000 लोगों को पकड़कर जेल में फेंक दिया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करें। गौरतलब बात ये भी है कि तमाम पार्टी छोड़ने वालों को एक ही किस्म का स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता कि वो उसे पढ़ लें और उनके सारे गुनाह माफ। मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैं तहरीक इंसाफ से रिजाइन करती हूँ। इस तरह पीटीआई से मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। मैंने सियासत छोड़ दी है और तमाम ओहदों से रिजाइन कर दिया। मैं पीटीआई से मैं दस्तबरदार हूँ। पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ कि मैं पीटीआई को खैराबाद कहता हूँ। इस्तीफा देता हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रस्ते जुदा कर रहे हैं। दौलत की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, 9 और 10 में 9 मई के बाद 9 मई का दिल खराश हुआ कि 9 मई को शोहदा की बेरुरमती की सिविल और मिलिट्री रिलेशन। ये कैसा कानून है कि एक स्क्रिप्ट पढ़ने और पार्टी छोड़ने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ना तफ्तीश हुई, ना केस चला और ना ही जज साहब ने फैसला सुनाया। अगर ये लोग मुजरिम थे तो बगैर तफ्तीश के छोड़ कैसे दिया, और अगर ये लोग बेगुनाह थे तो फिर इनको पकड़ा ही क्यों था। इन सब बातों से जाहिर होता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यानी 9 मई एक बहाना है, पीटीआई निशाना है।